अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले इसमें होली को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इस बात को लेकर शुरू हुआ कि होली मनाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि तब जबकि यहां पर रोजा इफ्तार, मुहर्रम के जुलूस और चहल्लुम जैसे धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों का परमिशन मिल जाती है, तो फिर होली की क्यों नहीं हुई थी। यह विवाद अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, होली नहीं खेली गई, होली आई नहीं अभी। उसके बाद एक और विवाद शुरू हो गया, और विवाद यह शुरू हो गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में प्रतिमाओं की स्थापना भी होना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे विवाद को? देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं जी। आजादी से लेके आज तक, आजादी से लेके आज तक हर महीने कोई ना कोई विवाद हो जाता है। कभी किसी विषय में, कभी किसी विषय में, कभी किसी विषय में। हम विषय को नहीं लेके करेंगे, नहीं, टाइम बहुत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सोचना इसलिए चाहिए, दिमाग से सोचना यह चाहिए कि ये सारे विवाद क्यों हो रहे हैं। क्या हमारे सरकार में कमी है या हमारे संविधान में कमी है? सबसे बड़ी बात है, अगर गहराई से सुनिए और रिजल्ट चाहते हो आप जी, तो संविधान का मतलब होता है संविधान, वो विधान जो सबके लिए बराबर हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी रहने वाला हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी XYZ कोई भी रहने वाला है, सबके लिए विधान बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हम खाली मुस्लिम नहीं, अभी 2 महीने बाद कुछ नया विवाद हो जाएगा, 3 महीने बाद नया विवाद हो जाएगा, चलता चला आ रहा विवाद। आप कहां तक देखेंगे? और हर विवाद का ऐसा हल निकालिए जो एक ही में निकल आए। हमारा संविधान में कुछ कमियां ऐसी हैं जो इन सबको बांट देती हैं। तू पंडित है, तू बनिया है, तू शूद्र है, ये क्या मतलब है? हम सब कुछ हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि हम, सबसे बड़ी बात है, भारतीय नागरिक हैं। हमको जो संविधान में मिलना चाहिए वो भारतीय नागरिक होने के सुविधाएं मिलनी चाहिए, ना कि अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का बना तो दिया गया आयोग, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हमारे संविधान में या हमारे जो बड़े बड़े जुडिशरी हैं और वो ये बता सकते हैं कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक की पैमाना क्या है, कितने % में अल्पसंख्यक होता है? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं आपके सवाल पे, हमने क्या कहा था, शुरुआत करेंगे, हम थोड़ा पीछे से हटके जा रहे हैं कि हम शुरुआत से आ रहे हैं कि जड़ क्या है। हम आपका सवाल का जवाब ही ले रहे हैं कि लोगों को नहीं मालूम है कि अल्पसंख्यक 1% में होता है, 2% में होता है, 5% में होता है। ये हमारे संविधान में कहीं पे भी वर्णित नहीं है। सबसे बड़ी बात है, यहीं पे कमी है कि हम हिंदू, सबसे बड़ी बात है कि हम नागरिक हैं और इंसान हैं। हमको सबको भाईचारा में गले मिला के रहने के लिए सीख दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, कहीं पे कोई विवाद नहीं आना चाहिए। लेकिन संविधान में बीच बीच में ऐसी भ्रांतियां डाल दी गई हैं कि ये अल्पसंख्यक है तो इनके कुछ नियम कायदे अलग हैं, ये शूद्र है तो कुछ नियम कायदे अलग हैं। जो जड़ जो है अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU और तथाकथित कई मुस्लिम यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनको स्पेशल वो दे रखा है, ग्रांट दे रखा। क्यों दे रखा है? भारत में सारी यूनिवर्सिटी जो सरकार की हैं सबको एक तरीके से रखना चाहिए, उनका संविधान एक होना चाहिए। इनमें अंतर क्यों है? अब आपकी बात का उत्तर है कि जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, तो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, कल JNU में उठेगा, कोई दो राय नहीं है। मेरे से बात कर लीजिए कि जुलाई में JNU में भी ये विवाद उठेगा कि हमें मंदिर चाहिए। तो ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है क्या? नहीं, दोनों चीजें हैं। जानबूझ के किया जा रहा है, दूसरी बात हक है, ईमानदारी से है कि हम भारत के नागरिक हैं। अच्छा, तो हमको समान संविधान चाहिए जो नहीं दिया गया, जो अभी तक नहीं दिया गया, किसी भी हालत में नहीं दिया गया। सबका अलग अलग है, व्यक्ति विशेष अलग अलग है। कोई अमीर है तो उसको जमानत निजी मुचलके में ये मांग सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होली मनाने की मांग सही है, AMU में मंदिर बनाने की मांग सही है? नहीं, क्या मांग सही है, दोनों मांग सही है, लेकिन समय उचित नहीं है
ये मांग जो है इसको सरकार को अपने स्तर पे, यहां कोई विवाद नहीं, विवाद को शांत तुरंत करना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद आगे बाकी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो। इसके लिए अपने स्तर पे बैठ के विचार करके बनाना चाहिए कि हम संविधान में क्या परिवर्तन करें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की खाई खत्म हो जाए। हम लोग जो कहते आए हैं कि हम लोग भाई भाई हैं, तो गले मिलके रहे, भाई भाई रहे। अरे कहां हो पा रहा है, कहां हो पा रहा है? हर आदमी यही कहता है। देखिए, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, संसद हो, विधानसभा हो, चाहे कोई भी मंच हो, भाई भाई मिलने की बात होती है, गले मिलने की बात होती है, लेकिन हो कहां पा रहा है? नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा संकट ये मौलाना साजिद कुछ कहना चाह रहा है, बताइए मौलाना साजिद। मैंने पुरानी स्थिति उठा के दी मौलाना साजिद कि अभी से नहीं, ये होने के लिए जरूरत है। रशीदी साहब कुछ बोल रहे हैं, जाना पड़ेगा। धर्मगुरु को सुनिए सर, सुनिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देश का एक संविधान है और वो संविधान सबके लिए उसको आजादी देता है, सबको उसका अधिकार देता है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, किसी भी उससे हो, सबको अपने अपने अधिकार दिए हुए संविधान में। ये जो बार बार कहा जाता है कि संविधान गलत है, संविधान में अधिकार नहीं है, मैं समझता हूं इन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं इस तरह का फतूर आ गया कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान विधानसभा में बनाया, ये तो बाद में बना है, भीमराव अंबेडकर का नहीं है। सुनो भाई, आप बीच में नहीं बोले, हम नहीं, आप सुनिए। अगर हम नहीं बोलेंगे ना, एक मिनट, अगर हम नहीं बोलेंगे ना, तो ये लगेगा हम आपकी बात स्वीकार कर रहे हैं। अगर हम बीच में नहीं बोलेंगे, और भाई बुद्धिजीवी आप हैं, हम आप भाई भाई हैं, इसको समझना कि भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया ये, इसको सोचिए समझिए, ये बाद में आया है। एक बार सुन लेते हैं। क्या डिबेट है भाई, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए साजिद ये साहब। क्या तरीका है? आपने जो आपकी बात को हम प्यार से बात कर रहे हैं। उपमन्यु जी एक बार अपनी बात कर ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। सवाल ये है, देखिए असल में क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई। एक तो सस्ती शोहरत वाला जो स्टंट है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी आदमी उठता है जिसकी अपनी कोई हैसियत समाज में नहीं है, पार्टी में नहीं है, वो कोई भी बयान देता है और पब्लिसिटी स्टंट करके जो है अपने आप को वो पूरे दिन सुर्खियों में बनाए रखना चाहता है। आपका इशारा रूबी खान जी की तरफ है। एक तो ये है। दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर सरकार बीजेपी की है तो क्या ये सरकार संवैधानिक नहीं है? हिंदुओं की सरकार है, ये तो संवैधानिक सरकार है। संविधान के खिलाफ कौन सा काम कर सकती है सरकार? क्यों करेगी सरकार संविधान के खिलाफ? आप लोग क्या चाहते हैं, इसको हिंदू सरकार बनाकर ये सारा का सारा काम हिंदुओं के लिए करे, मुसलमान के लिए ना करे? तो फिर तो संविधान खत्म हो ही जाएगा।